राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमने कुछ बहुत इजी सा कुछ बनाया है। आपने देखा मेरे कान्हा जी को पहने हुए, तो ये बहुत ही इस तरीके से बस आपको ऊपर से ड्रेस के ऊपर ऐसे पहना देना है। तो ये आपका शॉल का काम करेगा, और पोंचू भी आप कह सकते हो, शॉल भी कह सकते हो, आप स्टॉल भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जैसे हम दुपट्टे की तरह ओढ़ते हैं इस तरीके से कान्हा जी ओढ़े हुए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात है कि कान्हा जी इसको गिराएंगे नहीं। छोटे बच्चे जो होते हैं गिरा देते हैं, तो कान्हा जी इसको गिराएंगे नहीं, आराम से पहन के बैठे रहेंगे ठंड में, जैसे कि आपने देखा कान्हा जी को पहने हुए। तो ये हमने 0 साइज के कान्हा जी यानी की के लिए बनाया है। तो सेम साइज मतलब फंदे सेम फंदों में हम इसे थोड़ा सा लेंथ थोड़ी सी 2-3 सिलाइयाँ और बड़ी करके 1 नंबर कान्हा जी के लिए भी बन जाएगा। तो इसको मैंने 11 नंबर सिलाई से बनाया, बेबी ऊन से 30 फंदों से। और इसकी सिलाइयाँ बनाई 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाइयाँ मैंने बनाई, क्योंकि 7 लाइनें हैं। तो बहुत ईजी है, खासकर बिगनर के लिए। मेरे पास मैसेज आया था जी, जो बिगनर है जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए कुछ अच्छा बनाए ड्रेस कान्हा जी के लिए। तो इसमें ना तो आपको फंदे घटाने हैं, ना आपको फंदे बढ़ाने हैं, और सिलना भी बहुत आसान है। और सिर्फ एक सिलाई उल्टी उल्टी से आपको इसको बनाना है। हाँ, फंदे बंद करने तो आने पड़ेंगे, फंदे डालने भी आने पड़ेंगे। तो एक उल्टी उल्टी सिलाई से हम इसको बनाएंगे। तो जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो कान्हा जी को आप आराम से ऊपर से पहना सकते हैं। बहुत ही प्यारे से लगे मुझे, तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया था। तो मैंने सोचा ये तो बहुत आसान सा है, वरना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो चलिए आज हम नीटिंग में ये बनाते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके की, बड़ी सॉफ्ट ऊन है ये, मेरे को बहुत प्यारी सी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये इस ऊन से मैं बनाऊंगी 10 नंबर सिलाई से, क्योंकि 10 नंबर से ज़्यादातर लोग बनाते हैं। तो 10 नंबर सिलाई से हम इसे बनाएंगे। ये हमने 11 नंबर सिलाई से बनाया 30 फंदों का, और ये बनाएंगे हम 2 नंबर कान्हा जी के लिए। 30 का बनाया हमने, तो 2 नंबर कान्हा जी के लिए हम बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा इसे लूज बनाना होता है, जैसे कंधे पर अच्छे से कवर हो जाए। तो हम इसे 36 फंदों से बनाएंगे। तो देखते हैं कितना बड़ा बनता है, उसके हिसाब से हम आगे के फंदे भी बताएंगे आपको। और लेंथ जो चौड़ाई है आप अपने हिसाब से कान्हा जी की ज़्यादा कम कर सकते हैं, लूज भी। इसमें कोई ज़्यादा हिसाब नहीं है, आप एक बार बनाएंगे, अगर आपको लगती है उसमें कुछ कमी, तो आप उसको अगली पौंचों में या अगले शॉल में आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए 36 फंदे डाल लेते हैं सिंगल ऊन के साथ में, और वो भी हम 10 नंबर सिलाई के। तो सिंपल ऐसे जैसे भी आपको फंदे आते हैं इस तरीके से 36। ओके, तो ये देखिए हमने 36 फंदे डाले हैं। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कोई भी आइडिया होता है, जैसे मेरा मतलब कि ये चीज़ बड़े लोग भी पहन सकते हैं बनाकर, लेकिन बड़ों का अलग हिसाब होता है, लेकिन कान्हा जी का साइज़ वाइज होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। तो मैं भी पहली बार बना रही हूँ, तो मैं आपको इस वाले 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाने के बाद बताऊंगी कि हमारा 3 का तो नहीं बन गया है। तो पूरा मैं आपके हिसाब से बताऊंगी। तो हमने ये 36 फंदों से बना रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको फंदे बताऊंगी कि आप किस हिसाब से फंदे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे, पहला क्या, इसमें आपको सारे शुरू पहली सिलाई में मैं पहला फंदा बुनती हूँ, तो हम इसमें उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ऊन और सिलाई का फ़र्क हमेशा होता है, ये मैं पहले भी बताती हूँ, तो उससे आपका जो है बड़ा या छोटा बन सकता है। इस तरीके से सिर्फ हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है दोनों तरफ से। ये देखिए, तो पूरी सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है, और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से उल्टी सिलाई बनानी है। देखिए पहला फंदा बिना बुना ले लिया, और ये आगे देखिए जैसे मैं फंदा उतारती हूँ इस तरीके से, फिर हम इसी तरीके से आगे से ऐसे घुमा के उल्टा फंदा लेंगे। तो ऐसे हमने सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनानी है। तो जैसे ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए 1 इंच 1.25 इंच के करीब बनता है, तो 2 नंबर कान्हा जी के लिए आप 1.5 इंच तक बना सकते हैं। तो ये अपने कान्हा जी को जितना भी आपको नीचे तक चाहिए, आप उस हिसाब से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं, हम पहले 1.5 इंच बनाते हैं, उसमें कितनी सिलाइयाँ होती हैं, तो फिर मैं बताती हूँ। तो इस तरीके से मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बहुत ईजी है, आपको देखो कितना प्यारा भी लगता है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है,
या तो आप ये चौड़ाई ले लीजिए अपने कान्हा जी की चोली के हिसाब से, या आप अपने कान्हा जी का हाथ की लंबाई ले लीजिए, जो हाथ ऊपर से कंधे से नीचे तक होता है, लड्डू नीचे मतलब बिल्कुल जमीन पर रखा होता है, उस वाले हाथ का नाप ले लीजिए। जैसे हमारे 0 साइज के कान्हा जी और 1 नंबर कान्हा जी का 1 इंच के करीब हाथ होता है, तो हमने इसे 1 इंच का बनाया है। और जो 2 नंबर कान्हा जी का होता है इससे 2 पॉइंट ऐसे थोड़ा सा फालतू होता है, तो ये देखिए हमारा हमने इसी हिसाब से बनाया है। पूरा 1.5 इंच नहीं है, थोड़ा सा कम है, तो इसमें हम 1 सिलाई कम भी कर सकते हैं। और आपको जब अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप, क्योंकि हमारा 10 नंबर से बना है, ये हमारा 11 नंबर से बना है। अगर हम सिलाई गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 16 हमने सिलाइयाँ डाली, जिससे ये लाइनें 8 आई हैं। तो इनको आप 7 भी कर सकते हो अगर आपको कम चौड़ा चाहिए। तो ये चौड़ाई आप हाथ के हिसाब से बनाएंगे तो बिल्कुल सही होएगी। तो ये तो हमने चौड़ाई का नाप, मतलब कि ये चौड़ी कितना हमें बनाना है, अब ये देख लेते हैं। ये हमारा 5.5 इंच के करीब है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। हमने इसमें 4.5 बनाया था, इसमें हमने 5 बनाया, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इसमें हमने 6, ये 30 फंदों का बनाया था, इसमें हमने 36 फंदों का बनाया। ऐसे आप जो है 6 फंदे हर साइज में एक्स्ट्रा ले सकते हैं, तो वो उतने फंदे, जैसे 36 हैं, 4 भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मोटा ऊन है। तो अभी हमारा जैसे 5.5 आया है, तो आप अगले साइज में 6.5 ले सकते हैं, यानी कि हर साइज में आप 6 फंदे फालतू ले सकते हैं। अगर ऊन मोटी है तो आप 4 फंदे लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो शॉल है, थोड़ा लूज भी बनेगा तो बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। अब इन फंदों को करते हैं बंद। इन सारे फंदों को हमने बंद करना है। तो आपने देख लिया हाथ जितनी लंबाई लेनी है, और 30 फंदों से आपको शुरू करना है। हर साइज में आप 6 फंदे एक्स्ट्रा ले लीजिए, और लंबाई अपने कान्हा जी के हाथ के हिसाब से ले लीजिए, या आप चोली के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो ये देखिए 2 का 1 करना है, 2 फंदे ऐसे एक साथ बंद करें उल्टे में, फिर इस फंदे को उल्टा सिलाई में डाल दिया, फिर 2 का 1, इस तरीके से हम फिर सिलाई में वापस डाल दिया, सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए फिर सिलाई में डाला और फिर बंद, तो सारे फंदे हम बंद कर देते हैं। ये देखिए लास्ट का फंदा हम इस तरीके से निकाल देंगे, और ऊन इतनी छोड़ दीजिए आप कि आपकी सिलाई हो जाए, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे लंबी पट्टी बनाकर तैयार की है। ये देखिए हमने धागा जो है सुई में डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से पलटना है। ये देखिए, ये आप ऐसे पलट लीजिए, यानी कि इसको इस तरीके से करना है, और ये फिर ऐसे करना है। एक बार फिर देखिए, ऐसे मोड़ा, ये देखिए ऐसे मोड़ा, और फिर इनको इस तरीके से यहाँ से हमने सिलाई करनी है। देखिए आप एक बार फिर देखिए, चाहे तो आप नीचे की तरफ मोड़ लीजिए, चाहे आप ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये हमने ऐसे मोड़ा, और ये इस तरीके से करके यहाँ से जो हमारा ये देखिए धागा है, इसको हमने यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए जो बिना बुना फंदा लिया था, ये देखिए इस तरीके से इस धागे को भी हम ऐसे दबा देंगे। तो जो बिना बुना फंदा लेते हैं इस तरीके से गोल गोल हो जाता है, इसको अगर आप सिलते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये हम ऐसे पास पास में एक बार इधर से, एक बार इधर से, इस तरीके से हमने इसको सिलना है। एक बार इधर से, और ये देखिए एक बार इधर से, ये देखिए। तो ऐसे हमने इसको यहाँ तक सिल लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक सिल लिया, और बाकी इस तरीके से सुई को ऐसे ले जाकर आप यहाँ से ये देखिए फिनिश कर दीजिए, बस आपका स्टॉल तैयार है। तो इसको सीधा जहाँ से भी आपको, जैसे इस फिनिशिंग वाली साइड है तो आप इस तरीके से पहना लीजिए, जैसे भी आप इसको पहना सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपका आएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे कि आपने देखा मैंने अपनी कान्हा जी को पहना रखा है, और ये जैसे मैं इसे 2 साइज में, यानी कि 0 से 1 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉल थोड़ा सा ऊंचा भी पहनाया जा सकता है। तो ऐसे ही इसको भी हम 2 और 3 नंबर दोनों कान्हा जी को पहना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहना सकते। थोड़ा सा इनको, एक को अच्छी फिटिंग आएगी तो थोड़ा एक को लूज आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है और ईजी भी लगा होगा। अगर ये ईजी लगा है, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।